हेलो है दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से CMS यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं हूँ बजरंग। आज आपके लिए लेकर आए हैं कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी मजबूत बना पाएँ CMS यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें होती है दोस्तों, सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक किस कोशिका में पाए जाते हैं या किस अंग में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन हृदय पेशियों में, दूसरा यकृत कोशिका में, तीसरा वृक्क कोशिका में, चौथा फेफड़े कोशिका में। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए 5 सेकंड का समय दूंगा और 5 सेकंड में सोच समझ कर ज़रूर सही आंसर देने की आप सही आंसर दें। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, हृदय पेशियों में। ठीक है दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, एटीपी ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और सबसे व्यस्तम मांसपेशी हमारे हृदय है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किसको होगी, हृदय पेशियों को। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक हृदय पेशी में पाए जाते हैं। दूसरा अगर पूछे हृदय के बाद किस में पाए जाते हैं, तो स्पर्म यानी शुक्राणु में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाएँ। और एक श्रृंखलाबद्ध आपको टॉपिक यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको दिए गए वीडियो टॉपिक के जो वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी कोशिका है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। पहला ऑप्शन वायरस, दूसरा PPLO, तीसरा अमीबा, चौथा बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है PPLO। PPLO का पूरा नाम क्या है, प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी इसका पूरा नाम क्या है, प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका क्या है तो माइकोप्लाज्मा या PPLO। और ये पूछ ले कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों, तो वो कौन सी है, ओस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों। आशा करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका है, यानी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। पहला ऑप्शन पेशी कोशिका, दूसरा यकृत कोशिका, तीसरा तंत्रिका कोशिका, चौथा उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो का एक्सपेक्ट उपरोक्त सभी की तरफ न जाएं क्योंकि एक ही होगी, सबसे लंबी कोशिका तो एक ही हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यानी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरा अगर यहाँ देखें तो न्यूरॉन किसकी इकाई है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं। आशा करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का चौथा क्वेश्चन, गोल्जिकाई में प्रोटीन के साथ होता है, यानी गोल्जिकाई में प्रोटीन के साथ क्या होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन सल्फेशन, दूसरा फॉस्फोराइलेशन और तीसरा ग्लाइकोसाइलेशन और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो का एक्सपेक्ट उपरोक्त सभी की ओर जा रहे हैं दोस्तों। और इसका आंसर भी क्या है, उपरोक्त सभी ही इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि गोल्जिकाई में प्रोटीन के साथ सल्फेलेशन, फास्फोराइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन भी
विलेन पाए जाते हैं, यानी रसायन पाए जाते हैं। आशा करता हूँ कि चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी हमारे से जुड़ सकें और वो भी अपनी तैयारी CMS यूट्यूब चैनल के साथ मजबूत बना पाएँ और जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में अपने वो सीट सुनिश्चित कर पाएँ दोस्तों, यानी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ दोस्तों। आज का 5वां क्वेश्चन देखिए, इकाई झिल्ली मत के प्रतिपादक। ये 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत आएंगे दोस्तों। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे रीट है, 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम है या पटवार है, पुलिस, कोई भी जो एग्ज़ाम हो उनमें से झिल्ली के जो दिए गए सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें पूछा है कि इकाई झिल्ली मत के प्रतिपादक कौन थे, यानी इकाई झिल्ली का सिद्धांत देने वाला। पहला ऑप्शन रॉबर्टसन, दूसरा ऑप्शन डेनियल, तीसरा ओवरटन, चौथा डेविसन। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है रॉबर्टसन। ठीक है, इकाई झिल्ली मत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? इकाई झिल्ली मत के प्रतिपादक रॉबर्टसन ने। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज का 6ठा क्वेश्चन, दर्वे-मोजिक मॉडल, फ्लूइड एंड मोजिक मॉडल का प्रतिपादक किसने किया था दोस्तों? यानी दर्वे-मोजिक मॉडल का प्रतिपादक किसने किया था? पहला ऑप्शन गॉर्टनर व ग्रेड ने, दूसरा ऑप्शन सिंगर व निकोलसन ने, तीसरा रॉबर्टसन ने और चौथा नेगली व क्रावर ने। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है सिंगर व निकोलसन ने। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, बहुत सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वापस रिपीट हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को तो अपने दिमाग में बैठा ही लें, क्योंकि द्रव्य मोजिक मॉडल के बारे में बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि 6ठा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए CMS यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय भाग व भारी पदार्थों का पाचन करने के लिए उत्तरदायी है? यानी इसमें पूछा कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कोशिकीय भाग व भारी पदार्थों को पाचन करता है, जिसे हम कोशिका का आमाशय भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम, तीसरा लाइसोसोम और चौथा कौन सा है? गोल्जी बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है लाइसोसोम। अब देखिए, यानी कोशिका अंग को पचाने वाला। ठीक है, लाइसोसोम का उपनाम देखिए क्या क्या कहते हैं इसे। यानी अगर देखें तो लाइसोसोम के उपनाम, इसका सही आंसर तो लाइसोसोम है। आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं दोस्तों? लाइसोसोम को। दूसरा देखें तो सुसाइड बैग, ये भी किसे कहते हैं दोस्तों? लाइसोसोम को। और देखिए लाइसोसोम के बारे में क्या है, यानी कोशिका का चपरासी मेन। अगर आपसे ये पूछ ले कि कोशिका का चपरासी मेन भी कौन है, तो वो भी कौन है? लाइसोसोम। कोशिका का चपरासी मेन वो भी कौन है? लाइसोसोम। भक्षणकर्ता यानी कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का भक्षणकर्ता भी कौन है? लाइसोसोम। या फिर आपसे ये पूछ ले कि कोशिका का अपमार्जक भी किसे कहते हैं दोस्तों? यानी लाइसोसोम को। यह सफाई कर्मी भी किसे कहेंगे? सफाई कर्मी भी लाइसोसोम को कहेंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कोई लाइसोसोम के विभिन्न प्रकार नाम है। राइबोसोम कोशिका का कारखाना या फैक्ट्री कहलाती है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ER निम्न में से किन कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है? दोस्तों इनमें पूछा है कि ER निम्न में से किन कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन कोशिकाओं में अनुपस्थित है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, परिपक्व RBC, यहाँ प्रोकैरियोटिक क्या आएगा दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका, परिपक्व RBC, तीसरा अंडो व भ्रूणीय कोशिका में और चौथा है उपरोक्त सभी। यानी यहाँ भ्रूणीय है ना, कि भ्रूणीय अंडो व भ्रूणीय कोशिका में
और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, यानी सभी में क्या होती है? ER अनुपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज का 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसे मोस्ट लगा लें और अपने दिमाग में आज से ही बिठा लें कि कोशिका के परिवहन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में कार्य करने वाला कोशिका अंग कौन सा है? नहीं, सेल और ऑर्गन कौन सा है? सेल ऑर्गेन्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा राइबोसोम, चौथा गोल्जिकाय, तीसरा गोल्जिकाय, चौथा केंद्रक। यानी पहला अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा राइबोसोम, तीसरा गोल्जिकाय और चौथा केंद्रक। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है अंतःप्रद्रवी जालिका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि नवा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ER का पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, ये ER है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि नवा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित प्राप्त कर सके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स कोशिका इंजन सेल इंजन कहलाता है? यानी कौन सा कोशिकांग है जो सेल इंजन के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा राइबोसोम, तीसरा लाइसोसोम, चौथा है दोस्तों केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। और क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी किसे कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम को। राइबोसोम के बारे में और फैक्ट क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग, यानी सबसे छोटा कोशिकांग भी कौन सा दोस्तों? राइबोसोम ही होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? यानी ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह दोस्तों। ठीक है, शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाए जाते हैं? पहले आ भी गया होगा दोस्तों। साथ साथ वो दिए गए ऑप्शन पर भी एक बार आप रिवाइज कर लिया करो, उन पर भी फोकस डाला करो, और उसके बारे में आप क्या जानते हैं वो आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो, लाइसोसोम आत्मघाती की थैली, और कोशिका का कलेक्टर किसे कहते हैं दोस्तों? केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, तो ये आज के 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन देखिए आज का। 11वां क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहते हैं दोस्तों? वही वापस रिपीट है, यानी कौन सा अंग है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाएगा? तो वो उसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन लाइसोसोम, दूसरा सेंट्रियोल, तीसरा राइबोसोम और चौथा केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है राइबोसोम, यानी राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको 11वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जोड़िए और शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी CMS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके जाएँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 15 में से। आज का 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स की अनुपस्थिति में अमीबा भोजन का पाचन नहीं कर सकता? यानी किस कोशिकांग की अनुपस्थिति में भोजन का पाचन नहीं कर सकता दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, पहला परऑक्सीसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा स्पोरोसोम, चौथा लाइसोसोम। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यानी इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्पोरोसोम्स। एक कोशिकांग पाया जाता है, इन कोशिकाओं की अनुपस्थिति के बिना ये भोजन का पाचन नहीं कर सकता। निम्न में से एक मिनट क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग की अनुपस्थिति में अमीबा भोजन का पाचन नहीं कर सकता? यहाँ अनुपस्थिति भी डाल रखा है दोस्तों। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की अनुपस्थिति में, ठीक है, भोजन का पाचन नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर है स्पोरोसोम्स में। 13वां क्वेश्चन,
दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को में शेयर कीजिएगा इसे और जोड़िए अपने दोस्तों को भी, और वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए। ठीक है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन देखिए, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा युग्निला, चौथा ट्रिपोनेसोमा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है अमीबा में। ठीक है दोस्तों, इसका यानी क्या सही आंसर होगा? अमीबा में नहीं होता। यानी क्वेश्चन क्या है देखो, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सेंट्रोसोम किस में अनुपस्थित होगा? सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है अमीबा में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर है क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, कोशिका में श्रावण, ये सॉरी सिक्रेशन, देखो यहाँ पर क्या है, स्त्रावण, 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 ये रह नहीं है, आधा सा है दोस्तों। स्त्रावण का कार्य करने वाला कोशिकांग कौन सा है? पहला डिक्टियोसोम, दूसरा प्रोक्सिसोम, तीसरा लाइसोसोम और चौथा प्रोक्सिसोम। तो यानी कौन सा कोशिकांग है जो सिक्रेशन का कार्य करता है दोस्तों? डिक्टियोसोम, प्रोक्सिसोम या लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, तो श्रावण का कार्य लाइसोसोम करता है यहाँ पर। फिर अगर देखिए मुख्य श्रावण का कार्य तो गोल्जिकाई भी है। ठीक है, लेकिन गोल्जिकाई ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये या तो गोल्जिकाई नहीं देगा या लाइसोसोम, लेकिन दोनों ऑप्शन दें और उसमें मुख्य श्रावक अंग पूछ ले तो हम गोल्जिकाई को टिक करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि 14वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर यहाँ देखें, निम्न में से कौन सा तत्व है माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकता से पाया जाता है? यानी कौन सा तत्व माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकता से पाया जाता है? पहला ऑप्शन क्लोराइड, दूसरा सोडियम, तीसरा आयरन, चौथा कैल्शियम। तो बताइए दोस्तों इसके सही आंसर क्या होगा? यानी चौथा आपको यहाँ पर कैल्शियम दे रखा है, चौथा है यहाँ पर कैल्शियम, तो इसका सही आंसर होगा आयरन। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा होता है दोस्तों? आयरन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज को आपको 15 क्वेश्चन बेहद ही अच्छे लगे होंगे। कमेंट में ज़रूर करके जाएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्वेश्चन नए MCQs के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ में हो। जय हिंद, जय भारत।